नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला यानी गृह विभाग पुलिस विभाग के अंतर्गत आपकी प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की भर्ती वर्ष 2025 के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर इसका हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोस्ट देख लेते हैं और शॉर्ट में इसकी हम जानकारी देख लेते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसकी सभी जानकारी को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी जानकारी बताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा यहाँ पर हो जाता है। तो जो मेन जानकारी सिर्फ हम वही हम यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट में, और आगे फॉर्म फिल की पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो पोस्ट का नाम है आपका प्रयोगशाला तकनीशियन। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यू यहाँ पर आपको अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जैसे ओपन यानी अनरिजर्व के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, एसटी के लिए यहाँ पर आपकी इस प्रकार से टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या यहाँ पर एक यहाँ पर निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक है आपकी जो, इसमें आपकी 27% जो आपका आरक्षण है उसके अनुसार यहाँ पर एक ओपन यानी अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए और एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल आपकी 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और दिव्यांग के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब बाकी की जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ना है। चलिए इसकी शॉर्ट में देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर सामान्य के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 200 रुपये, और जो ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। चयन भारतीय शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल में अभ्यर्थी को आवेदन ऑफलाइन जमा करते समय बैंक में जमा की गई चालान की एक प्रति भी संलग्न करना यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर और अन्य जानकारी दी गई, इसको सभी को आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कीजिए। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान दिया गया है, सभी आपको यहाँ पर पढ़ लेंगे आप। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात और करें तो विभाग का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, अराजपत्य तृतीय श्रेणी है, स्थायी है। अनिवार्य शिक्षण अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए। और अनुभव की बात करें तो शासकीय विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर शोध का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। और अतिरिक्त आपके फोटोग्राफी में डिप्लोमा, आईटीआई धारक, भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस धारक को बोनस अंक यहाँ पर दीजिएगा। प्रथम अतिरिक्त एक गोदा के लिए 5-5 अंक आपको बोनस दी जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 10 अंक से अधिक नहीं मिलेंगे। और प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 पद्धति के तहत विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस 1 साल का शासकीय विज्ञान प्रयोगशाला में अथवा शोध का 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। अतिरिक्त शिक्षण योग्यता की बात करते हैं, यहाँ पर आपको फोटोग्राफी में ये आपको यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अतिरिक्त यहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे। यहाँ पर एज की बात करें तो ये बाकी की सभी जानकारी आप आई हो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको एक ही जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई, इसको आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, रीड कीजिए। पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। चयन प्रक्रिया आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सब कुछ A to Z जानकारी दी गई है। डॉक्यूमेंट सेंड करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसको आप पढ़ लेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है तो वो देख लीजिए। तो आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज करें तो उससे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए ब्राउजर में टाइप कीजिए MP ऑनलाइन आई फॉर्म और सर्च पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप सर्च पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इस कट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसको कट करना है। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर और ये आपकी जो बिजली विभाग के फॉर्म चल रहे हैं 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई। यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी फॉर्म फिल का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकती हैं। अब आपको यहाँ पर इसको पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर आपको दिख रहा है, जो आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर आपको जो MP ऑनलाइन जो आई फॉर्म इसकी आपको पहले प्रोफाइल बनानी होगी। अब प्रोफाइल कैसे बनानी, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नोट रजिस्टर क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को बना लेना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप पहली बार प्रोफाइल बना रहे हैं और यदि आपका कोई और फॉर्म आपने फिल किया है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यूजर ID यहाँ पर पासवर्ड डालकर और यहाँ पर जो कैप्चा देख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। अब यदि आप पहले से अकाउंट बनाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका इसका जो प्रोफाइल पंजीयन है कैसे बनाना है तो इसका प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं।
तो यहाँ पर आपको जो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नाम फिल करना है, यानी आपका फर्स्ट नाम फिल करना है। यहाँ पर आपका लास्ट नाम फिल करना है, यानी जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया है वैसा ही नाम आपको फिल करना है। अब यदि जिसका लास्ट मार्कशीट में आपका लास्ट नाम नहीं दिया है तो उस स्थिति में यहाँ पर आप एन फिल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। यदि यहाँ पर आप खाली छोड़ते तो आपका फॉर्म यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है और सभी आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही आपको यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल करना है। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर मदर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है और ध्यान दीजिए सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी फिल करना है। जैसे आपको इसकी कोई अपडेट आती है आपको तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम बना लेना है, आप कोई भी यूजर नेम बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको डेमो के तौर पर दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी यूजर नेम आपको इस प्रकार से बना लेना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है, इसमें आपको एक अपर केस एक लोअर केस आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका नाम है अजय कुमार तो इस प्रकार से आप अजय कुमार इस प्रकार से @ अब 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 की जगह कुछ और संख्या यहाँ पर लिखिए जैसे 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। तब कोई स्पेशल यानी अलग से आपका पासवर्ड कठिन पासवर्ड हो जाएगा जो कि आप नॉर्मल यहाँ पर कोई याद नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से आपको दोबारा से वही पासवर्ड आपको कन्फर्म कर देना है और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप बैक आ चुकी है तो अब आपको जो आपने यूजर नेम बनाया है वही यूजर नेम आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर दीजिए और जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में आप फिल कर दीजिए, यहाँ पर फिल कर दीजिए और लॉगिन पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड आपको ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल सेक्शन आपको ऑप्शन दिख रहा है इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करके पहले अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम दिख रहा होगा, यदि कोई मिस्टेक है तो आप इसको अभी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मिडिल नेम यदि है तो इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लास्ट नेम यदि कोई मिस्टेक है तो इसको भी आप एडिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा नाम अब आपको यहाँ पर हिंदी में आपको फिल करना है, ध्यान दीजिए हिंदी में आपको पूरा नाम फिल कर देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और यहाँ पर जेंडर आपको यहाँ पर मेल फीमेल, यहाँ पर फादर्स नेम आपका फिल रहेगा, ये अपने से पर्सनल सिक्योरिटी पर्पज से आपको यहाँ पर रिमूव कर दिया अभी। यहाँ पर मदर्स नेम यदि कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो अभी इसको आप एडिट कर लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना डोमिसाइल, यहाँ पर अपनी कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अभी। यहाँ पर मैरिटल स्टेट मेरिड अनमेरिड जो भी उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी प्रकार यदि डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पर एस करके उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, यदि नहीं तो यहाँ पर आप नो पर ही यहाँ पर रहने दीजिए। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर आप यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, तो पूरा आपको एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क सब कुछ यहाँ पर आपको इसी कॉलम में आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपनी तहसील या सिटी का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। नेक्स्ट है अब यदि आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका यदि सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो यहाँ पर दोनों को आप यहाँ पर अलग अलग फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर तहसील पिन कोड सभी आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपका यदि मोबाइल नंबर कोई मिस्टेक हो चुका है तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। इसके बाद आपका 9th और 10th आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट में जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसका सिलेक्ट टाइप में आपको पार्ट टाइम, रेगुलर, प्राइवेट जो भी उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर रेगुलर। इसका तो पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए। बोर्ड का नाम फिल कीजिए, जब MP बोर्ड हो तो MP बोर्ड। सिलेक्ट सब्जेक्ट में स्ट्रीम में सिस्टम में आप यहाँ पर मार्क्स सिस्टम है CGP सिस्टम वो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क आपको कितने मिले हैं और टोटल मार्क आपके कितने थे और परसेंटेज आपके कितने हैं वो यहाँ पर फिल करना। और यहाँ पर आपको एड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना 12th की जानकारी फिल करनी है। आपको यहाँ पर 12th की जानकारी यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन 11th 12th दिख रहा है, इस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आपका, तो यहाँ पर आपको साइंस मांगा गया है, तो जो भी आपका साइंस में सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पर साइंस बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। प्राइवेट रेगुलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज और 8 पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ये सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो के लिए आपको शो करके आपको दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब की सही जानकारी वही आपको फिल करना है, सिर्फ आपको डेमो के लिए फिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी 10th की हाई स्कूल की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की जगह अब आपको दोबारा से इसको आप यहाँ पर स्नातक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप इनमें से क्या किए, जो भी आप यहाँ पर किए हैं इस प्रकार से आपको दिख जाएगा।
तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से आपको जो भी आपको है। अब इस नाथ आप देख सकते हैं मैं क्या की है इनमें से, तो जो भी आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहा है उसको प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर मार्क्स सिस्टम, यहाँ पर रोल नंबर, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और 8 पर सेलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यदि आप कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की है तो यहाँ पर आपको अब आकर जैसे डी सी या PGDC की है यहाँ पर आप, तो अब आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा दी PGDC की तो इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर उसको PG डिप्लोमा, इसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते हुए आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं आपको लाइव ही ताकि कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है PGDC कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से आपको जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मांगेगी सब कुछ आपको यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। यदि आप DCA की हैं तो अब आपको यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, डिप्लोमा दिख रहा है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर यहाँ पर DCA देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको DCA दिख रहा है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसकी जानकारी आपको ऐड कर देना है और सब कुछ आपको ऐड कर लेना है। इस प्रकार से आपको डेमो के लिए आपको जो शो हो रहा है इस प्रकार से आपको देखिए सिर्फ हमने डेमो के लिए आपको यहाँ पर शो किया है। आप यहाँ पर अपनी एक्चुअल जानकारी वही आप सही से फिल कीजिए। सब कुछ ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यदि यहाँ पर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको आगे फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको सही जानकारी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी आपको जो दिख रही है पूरी ऐड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए जैसे अब यहाँ पर इस पोस्ट में आपका जैसे अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता जैसे फोटोग्राफी में आपके पास डिप्लोमा है या ITI धारक है या भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस है जो भी आपको है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको इसमें भी आपके पास वही डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पर आप देखिए फोटोग्राफी में डिप्लोमा या ITI धारक, तो ये सभी आपको यहाँ पर क्या करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की रिसेंटली पासपोर्ट आपकी साइज़ की फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर देखिए तो फोटो की साइज़ आपकी 80 की से अधिक आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना है और इन दोनों पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है इस प्रकार से। और आप यदि रिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र आपका 200 के से अधिक नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। और यदि आप पिक्सल को रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइट 200 रख दीजिए और हाइट और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों आप यहाँ पर 200 कर दीजिए और 200 के से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको अपलोड कर दीजिए तो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए और सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक बार लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आपको जाति प्रमाण पत्र चेक कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है, कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका। इस पर आपको निवास प्रमाण पत्र भी क्लिक करके चेक कर लेना है। सब कुछ यदि सही है तब आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो बैक जाकर आप उसको सुधार लीजिए। ऐसा सब कुछ करने के बाद अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा वो देख लीजिए। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए जो है आप लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से की होम पेज पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपने जो यूजर ID और पासवर्ड बनाया है सेम यूजर ID नेम और वही यूजर पासवर्ड आपको और जो कैप्चा देख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं डायरेक्ट तो जो आपकी प्रोफाइल पासवर्ड देख रहा है प्रोफाइल बनी है आपकी वही प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो होने लगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ से आपका फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है तो अब लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप टिक करना है और लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर टिक करना है। लेकिन एक बार आप यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख रहा है तो यहाँ पर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एंड बैचलर ऑफ साइंस आपको दिख रहा है। इस पर आपको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से आपको दिखेगा तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अब आपको यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है। 12th आप पास की जैसे हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट बायोलॉजी में या साइंस यानी मैथ में की है या होम साइंस में जो भी आप की है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होम साइंस यानी बायोलॉजी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रोजगार पंजीयन, मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए तो इसको रोजगार पंजीयन को यहाँ पर फिल कीजिए। अब रोजगार पंजीयन यदि आपने नहीं किया है तो रोजगार पंजीयन कैसे करना है इसका चैनल पर वीडियो अपलोड है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो उसको देखकर अपने पहले रोजगार पंजीयन को कर लीजिए और रोजगार पंजीयन का नंबर यहाँ पर आप फिल कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पर है उसको अब यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर डू यू हैव व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ पर आपको है तो यस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए सभी पोस्टों में जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पर मांगा है तो वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी तभी यहाँ पर फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट डू यू हैव डिप्लोमा इन ITI इन फोटोग्राफी। अब आपके पास ITI फोटोग्राफी में है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट निगम मंडल या ऑटोनोमस या नगर सेवक हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप एक्स सर्विस मैंने दी है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी आपको दे देनी है।
यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप करना है, तो आपको गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सभी गवर्नमेंट जो भी आपका है इसको इस प्रकार से आपको दे देना है जो भी आपका है। यहाँ पर आपको बाकी की जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। अभी मोबाइल में थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको दिखेगा, डेट आपको दिख रहा है, ये सभी यहाँ पर ड्यूरेशन आपको सभी कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, सभी को आपको फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपका नाम फिल करना, अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिल करना और यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देना है। ये सभी जानकारी आपको बैंक की पासबुक पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। ध्यान दीजिए 10th की मार्कशीट आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपको ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको 500 KB तक बनाना है और PDF मर्ज करके। अब ऑल एसेंशियल में आपको जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, जैसे आपका ITI का सर्टिफिकेट है तो वो, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सभी को आपको मर्ज करके एक कमांड PDF बनाकर आपको 500 KB से ज़्यादा ना हो और PDF बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, तो जिसमें आपका फोटो नाम भी दिया और एड्रेस भी दिया, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ तो आधार कार्ड की दोनों साइड को आपको स्कैन करके दोनों को PDF बनाकर मर्ज करके, या जैसे आपका वोटर ID कार्ड जिसमें आपका नाम भी दिया है और एड्रेस भी दिया है तो इसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 500 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होने चाहिए। और जहाँ JPG दिया है तो वहाँ पर JPG में अपलोड करना है और जहाँ PDF दिया है वहाँ पर PDF में ही आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है जो आपका रोजर पंजीयन है उसके रोजर पंजीयन को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, PDF बनाकर आपको 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी आपको PDF बनाकर अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा फोटोग्राफी, तो जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके भी आपको PDF बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वर्किंग एक्सपीरियंस, जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है उसका भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन और आपको सबमिट पर क्लिक करना है इस प्रकार से, और सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक आप छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो जो भी आपको एरर दिख रहा है उस एरर को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कीजिए तो आपका फॉर्म ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरी सबको कर देना। और आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आगे फीस को पेमेंट कर देना है और फॉर्म का आपको प्रिंट निकाल लेना। और जो भी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है नोटिफिकेशन में उसको फॉलो जरूर करना है, उसको आप पढ़ लीजिए। और यदि आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट कर देना है और फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल के जरूर रखना। और जो भी आपको जानकारी दी गई वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेंड करने की उसको यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आपको यहाँ पर ये लगाना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।